नमस्कार। मैं आज आपको आश्चर्यचकित करूंगा। मैंने यह निर्णय लिया है कि जो स्वस्थस्य औजसकरम औषधियों की चर्चा आपसे की गई है, उसके बाद आर्तस्य रोगनुत औषधियों की चर्चा करनी है। तो मुझे चरक के दूसरे भाग के तीसरे अध्याय से चर्चा करनी चाहिए, जिसमें ज्वर है। लेकिन मैं यह देख रहा हूं कि जितनी भी व्याधियां हैं, सभी व्याधियों में आपको संशोधन कर्म करके हमें बताना है, वमन विरेचन इत्यादि कर्मों को करवाना है। जैसा कि पिछले रसायन पाद में भी संशोधन कर्म बताया गया है कि प्रावेशिक अवस्था में पहले रोगी की सर्वांग शुद्धि की जाती है, फिर बाजीकरण में भी बाजीकरण औषधियों के प्रयोग के बाद जल्दी लाभ लेने के लिए पहले ही संशोधन कर्म कर देना है, तब औषधियों का पूर्ण लाभ मिलेगा। तो जब तक आप संशोधन कर्मों को समझेंगे नहीं, तो चिकित्सा में निर्देशित संशोधन कर्मों की जब चर्चा होगी तो आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए सिद्धि स्थान की चर्चा आपसे पहले कर दी जाए, और रोग में आपको निदान तो पढ़ाए जा रहे हैं, इसलिए रोगों को निदान के हिसाब से आप पढ़ें। और सिद्धि स्थान के व्याख्यान के बाद मैं तीसरे अध्याय ज्वर से शुरू करूंगा और व्याधियों को बोलूंगा। उसके पहले मैं संशोधन कर्म क्या है, जब सिद्धि स्थान की व्याख्यान हो जाएगी तो आप समझ जाएंगे। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि सबसे पहले आपको सिद्धि स्थान का ज्ञान दिया जाए, और जब वहाँ संशोधन कर्म रोगों में उठेंगे तो आपके जब प्रश्न आएंगे तो आपको सांगोपांग ज्ञान होता चला जाएगा। इसलिए जटिल रोगों को मिटाने की क्षमता और श्रेष्ठतम उपचार की शक्ति पंचकर्म में है। पंचकर्म विज्ञान की सैद्धांतिक दृष्टि और क्रियात्मक अनुभव में महर्षि चरक के द्वारा दिए गए सिद्धि स्थान के 12वें अध्याय का अपना एक अलग महत्व है। चिकित्सा का यह पंचकर्म विधान आशुकारी लाभकर है, और यदि हमें आयुर्वेद की चिकित्सा करनी है तो आज की जो अवस्था है, जिसमें लोगों के पास समय नहीं होते, ऐसी अवस्था में उन्हें जल्दी लाभ चाहिए, तो हमें पंचकर्म का अनुसरण ही करना होगा। वैसे पंचकर्म विषयक स्वतंत्र पत्र आपको फाइनल ईयर में पढ़ने हैं, और वहाँ अन्य आचार्यों के मत अभिमत की चर्चा, शास्त्रार्थ, कर्माभ्यास, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ के आचार्य आपको फाइनल ईयर में कराएंगे। लेकिन आपको जब तक सम्यक ज्ञान नहीं दे दिया जाएगा पंचकर्म का, तब तक चिकित्सा की बात करनी बेमानी है। यहाँ केवल मैं पंचकर्म विषयक चरक के जो मत हैं उसी को
उनके लिखे गए श्लोकों के आधार पर करूँगा। दूसरे स्थान के विषयों को जो पंचकर्म विषयक हैं मेरे द्वारा यहाँ नहीं किया जाएगा। यह पंचकर्म पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म में 3 विभागों में जिस तरह से बटा हुआ है और जिस तरह की चर्चा महर्षि चरक के द्वारा की गई है उसी की चर्चा यहाँ होगी। आइए विषयों की तरफ बढ़ते हैं। इस अध्याय का नाम कल्पना सिद्धि व्याख्यास्यामः सिद्धि स्थान के पहले अध्याय का यह नाम है। कल्पना स्थान के बाद सिद्धि स्थान में कल्पना सिद्धि स्थान की व्याख्या की जाएगी। अथातः कल्पना सिद्धिं व्याख्यास्यामः इति अस्माः भगवान आत्रेय करके यह अध्याय प्रारंभ होता है। अर्थ की बात तो आप जानते हैं कि सनातनी व्यवस्था में, भारतीय वाङ्मय की यह व्यवस्था है कि किसी भी कार्य को करने के पूर्व स्वस्ति वाचन किया जाता है। यहाँ अर्थ शब्द जो आप प्रत्येक अध्यायों के पहले पढ़ते आए हैं उसका अर्थ यही होता है, आप इसे जान गए हैं। आइए इस स्थान के तीसरे से और 5वें श्लोक की ओर ध्यान दें। यहाँ महर्षि अग्निवेश के द्वारा आचार्य पुनर्वसु से 12 प्रश्न किए गए। का कल्पना पंचसु कर्मसु उक्ता क्रमश्च कः किंच कृताकृतेषु लिंगम तथैवाति कृतेषु संख्या का किं गुणः केषु केषु च कस्यवस्ति किं वर्जनीयं प्रति कर्मकाले कृते कियान् वा परिहार कालः। इस तरह से 12 प्रश्न महर्षि अग्निवेश ने आचार्य पुनर्वसु से किया है और कर्मोक्त आचार्य पुनर्वसु ने इसका उत्तर दिया है। पहला प्रश्न वमन, विरेचन, निरूह, अनुवासन और नस्य, ये 5 कर्म महर्षि चरक के द्वारा पंचकर्म में माने गए हैं। इन 5 कर्मों की कल्पना कैसे की जाती है, पहला प्रश्न है ये। दूसरा प्रश्न है इस वमन आदि 5 कर्मों का क्रम क्या है। तीसरा प्रश्न अग्निवेश के द्वारा किया गया है कि वमन आदि पंचकर्मों की कृत अकृत अतिकृत के लक्षण क्या है। चौथा प्रश्न है वमन, विरेचन आदि की उचित संख्या क्या है। पांचवा प्रश्न है बस्तियों के गुण क्या हैं, क्या होते हैं। छठा प्रश्न है किन किन रोगों में कौन कौन बस्ती दी जाती है। सातवां क्वेश्चन है वमन, विरेचन आदि प्रत्येक पंचकर्मों के प्रयोग काल में क्या क्या परित्याज्य है। आठवां क्वेश्चन है वमन, विरेचन आदि क्रिया करने पर वर्जनीय पदार्थों का त्याग कब तक करना चाहिए। नौवां प्रश्न है बस्ती जिस समय प्रयोग में लाई जाती है उस समय
किन किन कारणों से बस्ती अंदर जा नहीं पाती है। दसवां प्रश्न है, किन किन कारणों से बस्ती शीघ्र अंदर प्रविष्ट कर जाती है। 11वां प्रश्न है, किन किन कारणों से बस्ती देर से वापस आती है। और 12वां प्रश्न है, कुछ साध्य रोगों में भी उन्हीं के अनुकूल समनात्मक औषधियों को देने के बाद भी रोग में लाभ क्यों नहीं मिलता। यह श्लोक 3 से 5 तक की व्याख्या में आपको मिल जाएगा। एक बात यहाँ सुन लीजिए आगे बढ़ने के पहले। मैंने रसायन और वाजीकरण का व्याख्यान दिया। मुझे यह लगता है कि कम लोग उस व्याख्यान को देख रहे हैं, और यदि देख रहे हैं तो उनका लाइक नहीं आ रहा है, इसलिए कि यह व्याख्यान जिस तरीके से जा रहा है उसका कैलकुलेशन घंटा मिनट में भी हो जाता है। दूसरी बात, एक छात्र थे जिनके द्वारा कुछ प्रश्न मुझसे पूछे गए थे, बाकी कहीं किसी के पास किसी तरह से, या तो मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ आपको और आप हमारी सारी बात समझ ले रहे हैं, तो यह तो प्रसन्नता की बात है, लेकिन पता नहीं मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, और मुझे ये लग रहा है कि आप व्याख्यान को सही तरीके से नहीं देख रहे हैं। यदि सही तरीके से देखते रहते तो आपका लाइक आता। इसलिए यह व्याख्यान जो सिद्धि स्थान का मैं करूँगा, छोटा छोटा करूँगा ताकि आपको उबाऊ नहीं लगे, और जहाँ आप विषयों को नहीं समझ पाते हैं वहाँ हमारे व्हाट्सएप पर प्रश्न भेजिए। हमारे नंबर्स भी आपके पास हैं, आप हमसे पूछें, और यदि आप समझ जाते हैं तो यह मेरे लिए तो प्रसन्नता की बात है। आइए आगे बढ़ते हैं। 6ठे श्लोक में पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए आचार्य कहते हैं, त्रयहावरम सपदीनम परम तु स्निग्धो नरः स्वेदयितव्य उक्ता। अर्थात कम से कम 3 दिन और अधिक से अधिक 7 दिनों तक रोगी को का स्नेहन करना चाहिए, और उसके बाद स्वेदन क्रिया करनी चाहिए। स्वेदितव्य उक्तः, स्वेदन क्रिया करनी चाहिए। 7 दिन के बाद स्नेहन क्रिया करने पर 7वें हो जाता है। 7वें का अर्थ है कि जो चीज़ हमारे निरंतर सेवन से भोजन के तरह, भोजन की मात्रा के तरह भोजन में सम्मिलित हो जाए, वह चीज़ जनरल एनर्जी दे के हट जाता है। यदि उससे हम विशेष लाभ चाहते हैं तो उसे ब्रेक करना होगा, और ब्रेक करके लेना होगा। इसलिए यहाँ 7 दिनों तक की स्नेह की परंपरा ही महर्षि आचार्य के द्वारा वर्णित है। इसके बाद सातवें श्लोक में स्नेह से लाभ क्या मिलेगा, इस बात की चर्चा आचार्य कर रहे हैं। स्नेहो अनिलम हंति, स्नेह जो है वायु का नाश करता है। मृदु करोति देहम, शरीर के अंगों को हार्डनेस से बचाता है। वायु का एक गुण है रुक्ष, और रुक्षता जब बढ़ती है तो शरीर जो है विदीर्ण होने लगता है और शरीर में क्रूरता आने लगती है। इसलिए यहाँ आचार्य ने लिखा कि मृदु करोति देहम, शरीर में मृदुता आती है। मलानाम
विनिहंति संगम, और जब रुष्टता बढ़ेगी तो संग उत्पन्न होंगे। संग का अर्थ रुकावट है, संग का अर्थ यहाँ रुकावट है। इसलिए कुष्ठप्रथा इत्यादि जो परिवर्तित होंगे, या अन्य बहुत से रोमकूप है, रोम छिद्रों में भी रुकावट हो जाता है। इसलिए ये स्नेह जो विलयित करता है उसे द्रवीभूत कर देता है। इसीलिए यहाँ कहा कि मलानाम विनिहंति संगम, जहाँ जहाँ भी मल रुके होते हैं उसकी रुकावट को स्नेह रोकता है। 8वें श्लोक में इन्होंने कहा, 8वें श्लोक में 7वें के एक श्लोक में, आधे श्लोक में स्नेहन पूर्वक स्वेदन से क्या लाभ होता है इसकी चर्चा कर रहे हैं। स्निग्धा सा सूक्ष्मस्व अन्येषु लीनम स्वेदस्तु दोषम नयति नवत्वम। स्नेहन और स्वेदन करने से सूक्ष्म स्थानों पे लीन दोष जो है वो द्रव हो जाते हैं। अर्थात जो दोष या मल शरीर के विभिन्न स्रोतों में लीन हो गए हैं या शुष्क हो गए हैं, सूख गए हैं, ऐसे मल द्रव में बदल जाते हैं, गीली हो जाते हैं, शुष्कता उनकी समाप्त हो जाती है। 8वें श्लोक में आचार्य कह रहे हैं कि भाई कि आपको पहला कर्म जहाँ निर्देशित किया जाता है कि आपको वमन कराना है, तो वमन कराने की तैयारी आप कैसे करेंगे? सीधे वमन करा देंगे? आचार्य ने कहा कि नहीं, वमन कराने के पूर्व आपको उत्साधन करना है। कैसे? अतोग्राम्य औदकान अनुपरसई समासई उत्क्लेशनीय पैसा चबम्य। सबसे पहले वमन कराने योग्य व्यक्तियों का सिलेक्शन तो आप चिकित्सक हैं, कर लेंगे। वमन कराने के एक दिन पूर्व या पूर्व की संध्या पर ग्राम्य या जलीय आनुप पशु पक्षियों के मांस का रस के साथ दूध की चर्चा है यहाँ। इससे कफ जो है उभरता है। उत्क्लेशित होना मतलब उभरना। कफ जो है शरीर में उभर जाता है। जगह जगह बैठा हुआ दोष जो शाखाओं से खींचकर स्नेहन स्वेदन के द्वारा आश्रयों तक आया है वह उत्सादित होगा। अन्य भी जगह पे जो लीन हैं दोष वो निकलेंगे। इसलिए उत्क्लेशन की बात यहाँ कही गई है। और विरेचन जिन्हें कराना है उन्हें भी जंगल पशु पक्षियों के मांस स्निग्ध जूस जो कफ को बढ़ाने वाले नहीं हो, यहाँ दोनों वमन और विरेचन की अवस्था में उत्साधन की बात आचार्य के द्वारा कही जा रही है। इन दोनों दोषों के लिए, दो दोषों के लिए यह कर्म होता है। तो पहले तो वमन आप कराएंगे तो कफ के उत्साधन के लिए आनुप रस के आनुप मांस के रस से दूध के साथ देंगे तो कफ उत्क्लेशित होगा। लेकिन आपको प्रयोग यदि विरेचन के लिए भी देना है, पित्त को निकालने के लिए, ऐसी अवस्था में जांगम पशु पक्षियों के मांस को देना है और ऐसे पदार्थ को खिलाना है जो कफ को नहीं बढ़ाते हों और पित्त को उद्रेकित करते हैं। ऐसी अवस्था में जूसों द्वारा मल को उत्क्लेशित करना चाहिए, तब विरेचन का प्रयोग करना चाहिए। इसका अर्थ यही है।
आइए 9वें श्लोक पे। श्लेष्मोत्तर सर्दयति यदुक्खम विरिच्यते मंद कपस्तु सम्यक। यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि प्रकृति के हिसाब से वातज पित्तज प्रकृतियाँ, कफज प्रकृति वाले लोग अलग अलग होते हैं। तो यदि आप कफज प्रकृति वाले को वमन दे रहे हैं तो आपको बहुत कठिनाई नहीं होगी, सद्य वमन आ जाता है, वमन के वेग आ जाते हैं। इसी प्रकृति के अनुरूप यदि आप इन क्रियाओं को कर रहे हैं तो कफ प्रधान व्यक्तियों को बिना किसी भी कठिनाई से वमन जल्दी आ जाता है। और जिन व्यक्तियों के शरीर में कफ मंद है वह व्यक्ति सुखपूर्वक विरेचन देने लायक होते हैं और विरेचन से भी कफ कम अल्प कफ निकल जाता है, बाहर आ जाता है। वह अधोमार्ग से ही बाहर आ जाएगा। अथा कफे अल्पे वमनम विरेचेत विरेचनम वध कफे तथोर्ध्वम, अर्थात थोड़ा सा पित्त बड़ा हो तो वमन से भी ऊर्ध्वमार्ग से पित्त निकल जाता है, और कफ अल्प मात्रा में हो और विरेचन औषधियों का प्रयोग कराया जाए तो कफ भी अधोमार्ग से बाहर आ जाता है। चलिए 10वें श्लोक तक, यहाँ तक पहले प्रश्न का उत्तर समाप्त हुआ। यहाँ से दूसरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं आचार्य पुनरुस। स्निग्धास्य देयम वमनम यथोक्तम वान्तस्य स्पेयादि अनुक्रमश्च। यहाँ आचार्य ने धारा बदल दिया कि उचित रूप में स्नेहन का प्रयोग जिन व्यक्तियों में किया गया हो और बताए हुए नियमों के अनुसार ही आप वमन उसे देने जा रहे हैं, तो वमन भी सम्यक रूप से हो गया तो वमन हो जाने के बाद पेया विलेपी आदि क्रम जो संसर्जन क्रम बताए गए हैं उसी के हिसाब से संसर्जन क्रम दे करके रोगी को ठीक करना चाहिए। इसलिए कि वमन कर्म जब दिया जाता है तो अग्नि में का ह्रास होता है और अग्नि को प्रबल करने के लिए संसर्जन कर्म करना आवश्यक होता है। संसर्जन कर्म कराने से क्या लाभ होगा इसकी चर्चा करते हुए 11वें श्लोक में आचार्य कह रहे हैं कि पेयाम विलेपिम अकृतम कृतम च यूसम रसम द्विरथई एकश्च। जो 3 आहार के काल कहे गए हैं उसमें से अग्नि बल के हिसाब से एक काल में, दोनों काल में या तीनों का आहार काल में मंड पेया विलेपी इस तरह से क्रम से संसर्जन क्रम में सेवन कराते हुए धीरे धीरे रोगी को सॉलिड भोजन पर ले आना चाहिए। ये यहाँ कहा जा रहा है, यही संसर्जन क्रम है। पहले पेया, फिर विलेपी, फिर कृत अकृत यूस, अकृत कृत मांस रस इत्यादि का प्रयोग कराते हुए अन्न काल पर रोगी को ले आना चाहिए। संसर्जन क्रम से लाभ यहाँ बता रहे हैं। यथा अणु अग्नि तृण गोमयादि संधुक्षमाणो भौतिक क्रमेण। जिस तरह से थोड़ी सी अग्नि के ऊपर तृण और गोहरी रख करके हवा किया जाए तो वह अग्नि महान बन जाती है।
स्थिर और सभी प्रकार की वस्तुओं को पकाने में वह अग्नि सक्षम हो जाती है। उसी तरह से वमन विरेचन आदि के प्रयोग से शुद्ध व्यक्ति की जठराग्नि जो मंद हो गई है, वह पेय इत्यादि के प्रयोग से महान और स्थिर और सभी प्रकार के आहार को पचाने में सक्षम हो जाती है। ध्यान रहे, संसर्जन क्रम से लाभ बार बार पूछे जाते हैं, अतः 12वें श्लोक की तैयारी आपको मन से करनी चाहिए और आयुर्वेदज्ञ को यह श्लोक याद रहना चाहिए। इसी तरह से छोटे छोटे टुकड़े में आपको व्याख्यान भेजे जाएंगे। धन्यवाद।